दोस्तों, एक शादीशुदा महिला होती है और उसके 6 बच्चे होते हैं। लेकिन वो महिला पिछले 4 सालों से अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाती रहती है। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और एक दिन अचानक से जब वो अपने प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, तब शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो अपने प्रेमी को अपने मायके की ओर ले जाती है और अचानक से उसे एक सुनसान जंगल दिखता है, जहाँ पर वो अपने प्रेमी की बहुत ही बुरी तरीके से हत्या करवा देती है और हत्या करवाने के बाद वो वहाँ से चुपचाप उसकी लाश को जंगल में फेंकवा कर घर पर चली आती है। आश्चर्य और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि एक महिला जो कि 6 बच्चों की माँ थी और उसके बावजूद भी वो एक लड़के के प्यार में पड़ चुकी थी, जिसका जो है पिछले 4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था और लव अफेयर चल रहा था, अवैध रिश्ते बना रही थी, शारीरिक संबंध बना रही थी। फिर उस प्रेमी को आखिर उस महिला ने इतनी बेरहमी तरीके से हत्या क्यों करवा दी? आखिर इसके पीछे असली मकसद क्या था और उसका असली कारण क्या था? और हत्या करवाने के बाद आखिरकार पुलिस वालों ने उस महिला को कैसे गिरफ्तार किया? आज की इस पूरी कहानी में आपको ये सारी घटना विस्तार से जानने को मिलेगी। अगर आपको इस तरह की घटना और वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले की है। उसी के अंतर्गत चौबेपुर एक थाना क्षेत्र होता है। उसी थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर 31 अक्टूबर 2025 की वारदात होती है। एक व्यक्ति अचानक से अपने गांव से लापता हो जाता है। जब उस व्यक्ति को हर जगह ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है, पता लगाया जाता है, तो काफी 3 दिन का वक्त बीत जाता है, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। दरअसल उस व्यक्ति का नाम गोरेलाल होता है और उसका उम्र महज 35 से 36 वर्ष के आसपास होता है। और जब वो व्यक्ति कहीं भी नहीं मिलता, तब उसके घर परिवार वाले उसके गुमशुदगी का रिपोर्ट चौबेपुर थाना क्षेत्र में दर्ज करवाते हैं। जब पुलिस उस युवक की तलाश करते हैं और छानबीन करते हैं और जब गांव वालों से पूछताछ करते हैं, तो गांव वालों से जानकारी मिलती है कि वो जो गोरेलाल था, उसका एक महिला के साथ अवैध रिश्ते थे, अफेयर थे। जब इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को होते हैं, तो पुलिस वाले फौरन ही उस महिला के पास पहुंचते हैं। दरअसल वो जो महिला होती है, वो गोरेलाल के पड़ोस में ही रहती थी। उस महिला का नाम लक्ष्मी देवी होता है और वो महिला 6 बच्चों की माँ होती है, जिसमें से उसे 5 बेटियां होती है और एक बेटा होता है, जिसकी उम्र महज 5 वर्ष होती है। और उसके बाद वो महिला के बारे में जैसे ही पुलिस को जानकारी मिलती है, पुलिस उस महिला के पास पूछताछ करने के लिए पहुंचती है। लेकिन वो महिला शुरुआती समय में कुछ भी नहीं बताती, लेकिन पुलिस वाले की लगातार दबाव और शक की जो हुई होती है, उसी महिला के ऊपर जाकर अटकती है। तब उस महिला से इस सारे मामले में कड़ाई से पूछताछ की जाती है और जब वो महिला इस सारी घटना के बारे में पुलिस वाले को बताती है और वहाँ पर जो अगल-बगल के जो गाँव के लोग होते हैं, वो लोग जब इस घटना के बारे में सुनते हैं, तो उसके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है और ये पूरे इलाके को हिला कर रख देती है कि आखिर वो महिला जिससे प्रेम करती थी, जिसके साथ 4 सालों से अवैध रिश्ता बना रही थी, उसी की उसने हत्या कर दी थी। दरअसल वो महिला सबसे पहले उसके डेड बॉडी के पास लेकर पहुँचती है, जहाँ पर उसने उस गोरेलाल की हत्या की थी। दरअसल वो पुलिस के साथ चौबेपुर के एक घने जंगल के पास पहुँचती है और वहाँ पर पहुँचने के बाद जिस जगह पे उसकी हत्या की गई थी और वहाँ से उसके बॉडी को जंगल में फेंका गया था, वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। तब वहाँ पर जो उसकी बॉडी थी, उसको जो है हत्या किए हुए लगभग 50 दिन का वक़्त बीत चुका था, जिसकी वजह से उसके बॉडी के सारे मांस गल चुके थे, गायब हो चुके थे। सिर्फ़ उसके मानव कंकाल ही बचे हुए थे। पुलिस वाले उस कंकाल को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उसका डीएनए टेस्ट करवाकर उसके माता-पिता के साथ
डीएनए को मिलाया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि वाकई में ये लाश गोरे लाल की ही है या कोई अदर व्यक्ति है। लेकिन तब तक जब तक उधर उसकी रिपोर्ट आती है तब तक पुलिस वाले उस महिला लक्ष्मी देवी से पूछताछ करते हैं कि उसने आखिर उसकी हत्या क्यों की। तब वो बताती है कि मैं जिस प्रेमी से पिछले 4 सालों से प्यार कर रही थी, जिसके साथ मैं शारीरिक संबंध बना रही थी और वो मेरे घर पर अक्सर आया जाया करता था, उसका नाम गोरेलाल था। लेकिन इस बातों का एक दिन गांव वाले ने, जो अगल-बगल के पड़ोसी थे, उनको ये बात पता चल गई कि मेरा गोरेलाल के साथ अफेयर चल रहा है, अवैध रिश्ते बन रहा है। और ये बात कुछ महिलाएं मेरे पति को बता दी। जिसके बाद मेरे पति को ये बात पता चली, तब वो एक दिन मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई की मेरे बच्चों के सामने, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई और परेशान रहने लगी। और इसी के लिए मैं अपने प्रेमी गोरेलाल के साथ मिलना-जुलना छोड़ दी। मैं उससे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहती थी, कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। लेकिन जब भी मैं गाँव भर में किसी भी काम से आया जाया करती, तब वो गोरेलाल मेरा रास्ता रोककर मेरे साथ बदतमीजी करता, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने का जिद करता, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। लेकिन एक दिन हद तो तब हो गई जब गोरेलाल चुपके से मेरे पिछले दरवाजे से दीवार फांदकर मेरे आंगन में आ गया और वो उस रात भी मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का जिद करने लगा। लेकिन मैंने उसे लगातार मना करता रहा। लेकिन तब वो जो मेरा प्रेमी गोरेलाल था, वो मेरी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, जिसकी उम्र महज 13 वर्ष थी। जब ये बात उसकी माँ को पता चली, उसके पैरों तले से जमीन ही गायब हो गई। वो बिल्कुल ही यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसका प्रेमी उसकी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता है। इसीलिए वो उसी रात में ठान लेती है कि आज के बाद वो अपने प्रेमी की हत्या करके मानेगी। क्योंकि जिस तरीके से उसकी गंदी नज़र है, वो उसकी बेटी के साथ भी कभी न कभी गंदी हरकत कर सकता है, उसके साथ गलत कर सकता है। इसीलिए वो अपने भतीजे यीशु का मदद लेती है। वो अपने भतीजे को 10,000 रुपए का लालच देती है और वो कहती है कि एक व्यक्ति की हत्या करना है जिसका नाम गोरेलाल है और इसके काम करने के लिए उसे 2,000 रुपए एडवांस भी दे देती है और उसका भतीजा जो यीशु होता है वो तैयार हो जाता है। और एक दिन वो जो महिला लक्ष्मी देवी होती है, वो अपनी बातों में किसी तरीके से अपने प्रेमी गोरेलाल को उलझा लेती है और उससे शादी करने के बहाने उसे अपने मायके की ओर ले जाती है। और उसके साथ जब वो व्यक्ति गोरेलाल उसके साथ जाती है, तब उसका जो भतीजा यीशु था, वो उस घने जंगल के पास, रेलवे फाटक के पास, जो सुनसान जंगल होता है, वहाँ पर वो पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। और वो महिला लक्ष्मी देवी अपने प्रेमी गोरेलाल को लेकर वहाँ पहुँचती है और जब शाम का वक्त होता है, तब उसे वो खूब शराब पिलाती है और शराब पिलाने के बाद जब गोरेलाल बहुत ही ज़्यादा नशा में हो जाता है, तब उसका भतीजा जो यीशु था, वो उसकी गला घोंटकर हत्या कर देता है। और उसके बाद इसकी मदद के लिए जो यीशु था, वो अपने एक दोस्त को भी अपने साथ बुला लेता है और उसकी हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी को ले जाकर घने जंगलों में फेंक देता है। और उसके बाद वहाँ से जो गोरेलाल का मोबाइल फ़ोन होता है, जो स्विच ऑफ लगातार आ रहा था, दरअसल उसमें से वो सिम निकाल कर एक दूसरा सिम लगा लेता है। जिसकी वजह से जब पुलिस वाले उस महिला लक्ष्मी देवी का और गोरेलाल के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल्स और कॉल लोकेशन चेक करवाते हैं, तब दोनों का लोकेशन एक ही जगह पर होता है और साथ ही साथ उसके भतीजे यीशु का भी जानकारी मिल जाता है। क्योंकि उसने जो दूसरा नंबर लगा रखा था और उस नंबर से किसी से बातचीत कर रहा था, तो इस सारी घटना की जानकारी पुलिस वाले को हो जाती है। और जब उस महिला ने यह सारी घटना बताई, तो पुलिस वाले दंग रह गए। गांव वाले परेशान हो गए, हैरान हो गए कि आखिर एक व्यक्ति ऐसा कैसे सोच सकता है। एक तो शादीशुदा महिला के साथ अवैध रिश्ते बना रहा था और उसके बावजूद भी उसकी बेटी के ऊपर
गंदी नजर रख रहा था। इसीलिए एक माँ ये कभी भी नहीं चाहती कि वो लाख कितना भी गलत हो, किसी के साथ प्यार कर ले, किसी के साथ अवैध रिश्ता बना ले, इसके बावजूद भी अगर कोई प्रेमी उसकी बेटी के ऊपर गंदी नजर डालेगा, तो एक माँ इससे भी बड़ा कदम उठा सकती है। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना और इस तरह की कहानी सुनकर आप लोगों को क्या लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्या एक माँ ने अपने प्रेमी के साथ जो किया वो सही था, या एक माँ अपनी बेटी की रक्षा के लिए अपने ही प्रेमी की जान ले ली वो सही था? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूंगा और फिर मैं मिलूंगा आपसे अगला एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। अगर आपके साथ भी या आपके गांव समाज में कोई भी इस तरह की क्राइम की कहानी या कोई भी घटना घट रही है, जिसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूरी कहानी को डिटेल से लिखकर सेंड कीजिए। मैं उस कहानी को आपके पास तक वीडियो बनाकर पहुंचाऊंगा और उस कहानी में आपकी भी नाम लिए जाएंगे और आप जिस जिले से हैं, जिस राज्य से हैं, उस राज्य का पूरा कॉन्टैक्ट उस क्राइम की कहानी के साथ मेरे पास कमेंट में सेंड कीजिएगा। तो मैं आपकी वो सारी कहानी आपके पास वीडियो बनाकर पहुंचाऊंगा। अगर आपकी कहानी में लाइक होंगे, शेयर होंगे और साथ ही साथ आपके भी नाम होंगे। बाकी दोस्तों, इस कहानी से, इस वीडियो से मैं विदा लूंगा और फिर मैं मिलूंगा आपसे अगला एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।